Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back with another new video. And today in this video I have brought for you some technology vocabulary. There are many words in our surroundings which are commonly used and we should know them. Let's start with the video. The first word on your screens is router. Yes, the word is router, not router. हम में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को और इस डिवाइस को राउटर बोलते हैं, जबकि इस वर्ड की असल प्रोनाउंसिएशन है रूटर और ये वर्ड निकला है रूट यानी कि रास्ते से. एंड इट मीन्स अ डिवाइस दैट मैनेजेस द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन अ नेटवर्क. और इसको हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आई थिंक द वाईफाई इज़ डाउन, कैन यू चेक द रूटर. दूसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पे मौजूद है ई लर्निंग. E-learning is a method of study using electronic technology outside a traditional classroom. यानी कि क्लासरूम के अलावा जो स्टडी किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है उसे e-learning कहते हैं. And we can use this word in this way. During COVID, many students learned through e-learning. जो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे मौजूद है वो आप सब जानते हैं, that is viral. और वायरल का मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब एन इमेज और वीडियो दैट स्प्रेड्स वाया इंटरनेट क्विकली. हर वो इमेज या वीडियो जो इंटरनेट के थ्रू बहुत तेज़ी से फैलता है उसे वायरल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज फनी वीडियोज गो वायरल फास्टर. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीम और स्ट्रीम का मतलब होता है टू प्ले मूवीज़ और म्यूज़िक ऑनलाइन. यानी कि जब आप किसी लैपटॉप, टैबलेट या अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई मूवी या कोई म्यूज़िक ऑनलाइन देखते हैं तो इसे कहा जाता है स्ट्रीम. फॉर एग्ज़ाम्पल, यूट्यूब इज़ द मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीम द वीडियोज़. यूट्यूब वीडियोज़ देखने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है. GPS is another word which is called tech vocabulary, and it means a system that uses signals from satellites telling location and giving directions. जब हमें किसी एड्रेस पर जाना हो तो हम क्या करते हैं, वो एड्रेस अपने GPS में डालते हैं और वो GPS हमें बताता है कि हमें किस तरफ और किस डायरेक्शन में जाना है. फॉर एन एग्जाम्पल, ही शेयर्ड हिज लोकेशन थ्रू GPS. उसने GPS के ज़रिए से अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर की. द वर्ड मीम इज़ ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड नाउअडेज. मीम का मतलब होता है एन ऑफन फनी इमेज और वीडियो दैट इज़ शेयर्ड क्विकली बाय इंटरनेट यूज़र्स. जब किसी फ़नी इमेज या वीडियो को इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत तेज़ी से फैलाते हैं तो ऐसा इमेज या ऐसी वीडियो मीम कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, cat memes often go viral because people love seeing cats do funny things. And in our technology vocabulary, the next word is the cloud. And it means the online system that allows computer to store and share data with each other. यानी कि एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जिसमें 2, 3, 4 या 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर ना सिर्फ डाटा को स्टोर कर सकते हैं बल्कि उस डाटा को आपस में शेयर भी कर सकते हैं. सो दैट ऑनलाइन सिस्टम इज कॉल्ड द क्लाउड. फॉर एग्जाम्पल, he has saved his docs on cloud so he won't lose it. और नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पे मौजूद है crash, which means to suddenly stop functioning properly, often involving a loss of data. जब कभी आपका कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो आपका डाटा लॉस हो जाता है, आप डाटा लूज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई कंप्यूटर क्रैश्ड बिफोर आई कुड सेव माई प्रेजेंटेशन. एन हाइपरलिंक is a highlighted word in an electronic document that leads to indicated website. अगर आप कभी टैबलेट, मोबाइल या अपने कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो तो आप अक्सर देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ब्लू कलर में और अंडरलाइन हुए होते हैं. अगर आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप वहाँ से उस वेबसाइट पर चले जाते हैं. सो सच लिंक इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक. For example, the documents with hyperlinks are easier to read. And the last but not the least, we have another word on our screens, glitch. Glitch means a computer problem. For example,
this software has a glitch, it won't work. So my brothers and sisters, I hope you have got some new vocabulary regarding technology and you will be using these words in your conversation either in Urdu or in English. We'll meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.